हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच मी फिजियो। इट्स रिया एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर एंड इट्स ट्रीटमेंट। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेजेस होते हैं एंड दीज आर फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज एंड थॉविंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज जो कि फर्स्ट स्टेज होता है हमारे फ्रोजन शोल्डर का, इसे हम पेनफुल स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 से 6 महीने तक का होता है। अगर हमारा कोई पेशेंट फ्रीजिंग स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर से सफ़र कर रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा उसके जॉइंट में। रेंज ऑफ मोशन अपने जो जॉइंट है उसकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसके अलावा स्टिफनेस ऑब्जर्व करने को मिलेगी पेशेंट के जॉइंट में। उसे सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑब्जर्व करने को मिलेगा जो कि उसके आर्म तक आएगा। उसके अलावा वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन, ये सारे मूवमेंट बहुत ही डिफिकल्टी फेस करेगा इन सबको परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आता है फ्रोजन स्टेज, जिसे हम सेकेंड स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। इसे हम स्टिफनेस स्टेज भी बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर का। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट में स्टिफनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज हो जाती है। रेंज ऑफ मोशन तो रेस्ट्रिक्टेड है ही, स्टिफनेस भी थी हमारी जो कि पहले फेज में भी थी, बट सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो स्टिफनेस हो जाती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। पेन होता है पेशेंट को। पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहा है, जैसे कि उसे अगर अपना अपोजिट शोल्डर टच करना है, अपने हेयर्स को कॉम करनी है, बैक पॉकेट से अगर अपना पर्स निकालना है, तो इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करता है। इस फेज का ड्यूरेशन होता है 6 से 12 मंथ तक। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है थॉविंग स्टेज। थॉविंग स्टेज को हम रिकवरी स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, जो रेंज ऑफ मोशन अभी तक रेस्ट्रिक्टेड थी पहले के 2 फेजेस में, वो अब इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। जो पेन हो रहा था पेशेंट को मूवमेंट करते हुए, एक्टिविटी करते हुए या रेस्ट के टाइम पे, वो भी क्या होता है, डिमिनिश्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो स्टेज होता है हमारा, ये हमारी 12 से 24 मंथ तक लास्ट करता है। फ्रोजन शोल्डर एक्चुअल में होता कैसे, मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा है अपने जॉइंट का, कोई मूवमेंट है इसको रिपीट कर रहा है बार बार, या इस मूवमेंट को काफी टाइम तक रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से क्या है, स्ट्रेन ऑब्जर्व करने को मिलता है। रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से वहाँ साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया, वार्मथ हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। ये सारे साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई है रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से या रिपीटेटिव इंजरी की वजह से। अब क्या होगा, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी। जो कैप्सूल था जॉइंट के अराउंड, जिसने जॉइंट को सराउंड किया हुआ था, वो फाइब्रोस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कैप्सूल थिक होना स्टार्ट हो जाती है और उस कैप्सूल की थिकनिंग की वजह से ही वहाँ पे अडेशंस बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर ऑब्जर्व किया जाता है हमारे पेशेंट्स में। फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को एनेसेड्स देते हैं, जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जो पेशेंट के जॉइंट में पेन हो रहा है उस पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके अलावा हम पेशेंट को स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी देते हैं, जो कि पेशेंट के पेन में और स्वेलिंग में वर्क करता है। फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए। फिजियोथेरेपी का एम क्या होता है कि जो पेशेंट का पेन है, जॉइंट में स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करना है, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है, पेशेंट अपनी एडीएल्स को खुद से परफॉर्म कर सके, उसकी रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो सके जो कि रिड्यूस हो गई है, रेस्ट्रिक्शंस जो आ गए हैं उसे इम्प्रूव करना है। तो इन सब पे क्या होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो वर्क करता है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, काफ़ी सारी मैनुअल एंड मैकेनिकल टेक्निक्स को कंबाइन करके पेशेंट की कंडीशन पे वर्क करता है, सो दैट उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, सो दैट वो अपनी एडीएल एक्टिविटीज़ को खुद से परफॉर्म कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।